ठीक, उसके बाद आस्ते आस्ते टेल राग पर आने लगा और अब इंस्ट्रूमेंटल पर आने लगा। अब किसी का गाना अच्छा नहीं लगता है, हल्का इंस्ट्रूमेंटल ट्यून बजता रहा, आराम सुनते। जब यूरोप गए तो वहां देखा कि पियानो भी है। पियानो क्या होता है भाई? वो अकॉर्डियन देखा। स्पेन में गए तो देखें फुटपाथ पे वो अकॉर्डियन बजा के भीख मांग रहा है। ठीक, आस्ते आस्ते वो टेस्ट ऊपर आ गया। तो आप जिस तरह के म्यूजिक आपके फंक्शन में बज रहा है, उससे समझ में आ जाता है कि कौन टाइप का आदमी अंदर में। ये उसी तरह की बात है कि मुस्लिम महल्ले में चले जाइएगा तो घर के आगे देखें बकरी बंधी हुई है, 3-4 ठो भिनाड़ी फिरा हुआ है और मुर्गी उर्गी सब है, हग रही है अपना। डुमटोली में चले जाइए या लोअर मिडिल क्लास में देखिए, बाहर में 2 ठो सुअर भी बैठा हुआ है। लेकिन इलाइट क्लास के यहां देखिएगा तो दिखाई पड़ेगा कि मकान के आगे लॉन है, गार्डन है और कुतवा बैठा हुआ है। वो भी कुत्ता कौन? ये ओल झोल नहीं, लेब्राडोर बैठा हुआ, महंगा कुत्ता बैठा हुआ। झूला है, गार्डन है। क्या ये शो कर रहा है कि आदमी पढ़ा लिखा। जिसके बिल्डिंग में नंबर ऑफ कलर ज्यादा होगा, इसका मतलब नया नया पैसा है। और जिसके बिल्डिंग में 1 कलर या 2 कलर होगा, इसका मतलब पढ़ा लिखा, बहुत ऊपर लेवल का। सुन, चुनाचे मिशनरी के स्कूल के जितने भी स्कूल में देखिए तो पचरंगा है। और डोमटोली में चले जाइए, आप देखिए केवाड़ी लाल रंग का, दीवार सफेद रंग का, खपड़ा जो है ब्लू रंग का, ऊपर सूंड वाले भगवान है वो पचरंगा अलग हैं, इधर देखिए अलग पौधान अलग रंग का। व्हाट डज इट शोज? हम कितने मानसिक रूप से ऊपर हैं। ये सब चीज हम स्कूल वाले बच्चों के अंदर डेवलप हो जाना चाहिए। आप हिंदुस्तानी रहिए, भागलपुर में रहिए, लेकिन टेस्ट आपका बड़ा ऊपर रहे, ऐसा रहे कि एडजस्टेबल हो। ये नहीं कि भाई मेरे देसी मुर्गी बिलैती चाल, अब हम तो अंग्रेजी गाना सुनते हैं, हिंदी गाना सुनवे नहीं करते, ये भाई नहीं। लेकिन वो टेस्ट होना चाहिए। अकॉर्डियन है, एक पियानो है, एक वायोलिन है, चौथा बोला जाता है हवाईयन या गिटार का। ये सब का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। और हम सभी लोगों को, हम ये नहीं बोलते हैं कि आप जाके गाना बजाना, लेकिन ये टेस्ट जरूर रखिए कि जब आप कहीं जा रहे हैं, किसी काम को करने जा रहे हैं, तो कैसे आप करेंगे।
के अंदर बैठे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं। हमने पिछले दिन आपको कहा था कि हम हार्ट अटैक पर आज बाकायदा क्लास लेने जा रहे हैं। अफसोस की बात है कि हमारी इन लड़कियों में से एक के फादर को हार्ट अटैक हुआ और उनका देहांत, उनका डेथ हो गया कल शाम को। तो आज ये प्रोग्राम को हम कैंसिल करते हुए इंशाअल्लाह सोमवार को हम ज़रूर दिखाएंगे कि कैसे एक नौजवान आदमी जिम में एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक होता है और किस तरह से लक्षण आते हैं और किस तरह से वो लाइव क्लोज सर्किट कैमरा के सामने गिर के मर जाता है। आपके हाथ में हम उन दवाओं को भी रखेंगे, देंगे, जिसको आप देख सकते हैं। जिस तरह से आपके हाथ में घर में पैरासीटामोल होता है, उस तरह से आपके घर में ये दवा भी होनी चाहिए जो आपके हाथ में हो। क्यों? अक्सर ऐसा होता है कि चेस्ट पेन हो रहा, हम समझते नहीं ना गैस है, ना गैस का दर्द है, गैस है, और था वो हार्ट अटैक। तो हम आज ट्रॉमा के सिलसिले से आपको कुछ चीज़ दिखाना जरूर चाहेंगे ताकि हमारा भी आंख खुले। इस समय पहले के मुकाबले में अब जो है एक्सीडेंट जो होता है वो किसी एक अंग को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि कई अंगों को नुकसान पहुंचा देता है। उस समय हमारे पास ऐसी व्यवस्था रहनी ज़रूरी है ताकि हर चीज़ का, हर अंग के चोट का हम इलाज कर सकते हैं। यकीन मानिए कि आप देखते होंगे कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में हेड इंजरी हुआ, हेड इंजरी के बाद चेस्ट इंजरी भी हुआ, पेट में स्टीयरिंग घुस गया, पैर टूटा, पेल्विस टूटा। यहाँ पर इस समय हर किस्म के मरीज हैं। प्लस जो टूटा तो टूटा, उसके साथ 5 बीमारी भी है, डायबिटीज से लेके हाइपरटेंशन से लेके कितनी तरह की बीमारी है। चुनांचे देखिए, अगर हम आपको सामने दिखाएं तो ये लड़की, इसको पेल्विस इंजरी है। ये पेल्विस, ये क्या हुआ? कुएं में गिर गई। आप समझ सकते हैं कुएं में गिरने का क्या हाल हुआ होगा। तो पूरा पेल्विस का फ्रैक्चर है जिसको ऑपरेट किया गया है। फिसल के गिर गए, देखिए रहे, हेवी वेट चैंपियन है, गिरे तो क्या क्या टूटा पूछिए मत। इनके साथ बूढ़े आदमी, 75 बीमारी, और उसके साथ डायबिटीज भी, और टेंगड़ी भी टूट गया। प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ, टूटता तो बहुत लोगों का टांग है, लेकिन जिस प्रकार से बीमारी थी, बीमारी को अगर बरवक्त ढंग से कंट्रोल नहीं किया तो फ्रैक्चर के केस में आपको दूसरी मोहलत नहीं मिलती। चुनांचे इनके पैर में घाव हो गया, क्या नहीं हुआ डायबिटीज के कारण। एक बात कह रहे हैं, अब डायबिटीज के कारण जो परेशानी हुई, उस डायबिटीज के कारण परेशानी ने अपना एक और मसला आया। क्यों? ओल्ड एज है, कार्डियक प्रॉब्लम भी है। तो आंख कान खुलने की बात यूं समझिए कि इस वक्त 1 मैन 5 डिजीज है। 1 मैन 5 डिजीज। जो व्यवस्था 5 डिजीज का इलाज अब एक छत के अंदर करेगा, वही संस्था, वही अस्पताल कामयाब होगा। मान लेते मेरा एक्सीडेंट हुआ, मान लेते हैं हम गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। अब हमको डायबिटीज हुआ है, डायबिटीज है, हम इंसुलिन लेते हैं, रोज लेते हैं। मुझे डिप्रेशन का दवा खाते हैं, रोज खाते हैं। उसके बाद हम ब्लड प्रेशर का दवा खाते हैं। मेरा हार्ट का ऑपरेशन भी हो चुका है भाई साहब, सुन लीजिए। एक बार हेड इंजरी भी हुआ है, ठीक है, दम्मा की शिकायत भी है। अब जो मेरा पैर टूटा तो मेरे को एक ऐसा अस्पताल चाहिए जो इन सब चीज़ों को ढंग से मैनेज कर ले। कौन वो अस्पताल है?